देखो चैप्टर मैथमेटिक्स रीजनिंग एक्सरसाइज 14.1 आपसे पूछा यहाँ पर कौन से सेंटेंसेस जो हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं कौन सी स्टेटमेंट है और कौन से नहीं है। ठीक है, कि किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे किसे हम नहीं कहेंगे। तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि स्टेटमेंट क्या होती है। या तो वो 100 स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, जो भी सेंटेंस है या तो वो 100% ट्रू होना चाहिए या तो वो 100% फॉल्स होना चाहिए। 50-50 नहीं होना चाहिए। 100% ट्रू या 100% फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, उसे उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे। फर्स्ट है देर आर 35 डेज इन ए मंथ। ठीक है, एक मंथ में 35 डेज होते हैं। ठीक है, देखो किस एट द मैक्सिमम मंथ में 31 डेज होते हैं, 31 से ज्यादा डेज नहीं होते हैं। क्लियरली ये 100% क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ये क्या है, मैथमेटिकली स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सेकंड, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। देखो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, देखो कुछ बच्चों के लिए मैथमेटिक्स क्या होगा, किस या कुछ कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होगा, कुछ के लिए इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50-50% चांस है। ठीक है, इजी भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स फेवर सब्जेक्ट है उनके लिए तो मैथमेटिक्स इजी है। ठीक है, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बोथ स्टेटमेंट बन रही है, ट्रू भी बन सकती है और फॉल्स भी बन सकती है। इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10। देखो सम ऑफ 5 and 7, सम ऑफ 5 and 7 क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। तो ये स्टेटमेंट क्या है, 100% ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। ठीक है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर आएगा। ठीक है, देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 आएगा इवन नंबर, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर, 3 का स्क्वायर 9 ऑड नंबर। ठीक है, तो ये 50-50 स्टेटमेंट है, यानी कि ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, बोथ। ठीक है, बोथ की बात हो रही है, इसका मतलब ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं होगी। ओके, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव इक्वल लेंथ। जो क्वाड्रिलेटर है उसकी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब देखो, अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं या रेक्टेंगल की, ठीक है, या रोम्बस की बात करें, ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटर्स की लेंथ इक्वल होती है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें या तो हम ट्रेपीजियम की बात करें, ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटर्स की लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो इसमें क्या बन रहा है, बोथ बन रहा है, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये भी मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं होगी, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगी। आंसर दिस क्वेश्चन, देखो आंसर दिस क्वेश्चन, यहां पर ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर आता है तो वो आपके पास स्टेटमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8। देखो प्रोडक्ट ऑफ -1 और 8 का प्रोडक्ट -8 आएगा, तो यहां पर तो 8 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। तो 100% क्या है, ये फॉल्स है, तो 100%, ठीक है, 100% फॉल्स है, तो ये भी क्या होगी, मैथमेटिकली स्टेटमेंट होगी, ये भी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। हाँ जी, इंटीरियर, देखो ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है, इसलिए ये भी ट्रू है, इसलिए ये भी क्या होगी, मैथमेटिकली स्टेटमेंट होगी। टुडे इज ए विंडी डे, टुडे वेरिएबल टाइम। ठीक है, ये किस डे की बात कर रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। ओके, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देखो हम कोई भी रियल नंबर लिख दें, 2, 3, 4, -1, कोई भी लिख दें, तो हम इसे 0 +0 एयोटा +0 एयोटा +0 एयोटा +0 एयोटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर x + एयोटा y की फॉर्म में हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये x + एयोटा y की फॉर्म में है, तो 2 इज अ रियल नंबर, ये 2 के इक्वल ही है, ये 3 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, ये -1 के इक्वल है, सभी क्या है, रियल नंबर। और इन रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं।
इसका मतलब ये क्या है, आपके पास 100% ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए सेंटेंस है, इसलिए ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट होगी। आ गया समझ में? ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन्होंने कि गिव 3 एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ सेंटेंसेस विच आर नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, इन सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपने 3 एग्जांपल देने हैं, ठीक है, सेंटेंसेस के जो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये आ गया, ठीक है, एक एग्जांपल ये आ गया, एक एग्जांपल ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, कितने सारे एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो आपने 3 एग्जांपल यहां पर लिखने हैं। ओके, ठीक है।